मित्रों, स्वागत है आपका परीक्षा मेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य अंग्रेजी के ऊपर। सामान्य अंग्रेजी के यहाँ 15 सवालों के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि टीजीटी सोशल साइंस के प्रश्न पत्र से हम ले रहे हैं। इस प्रश्न पत्र के अन्य भाग भी हमने आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। और ये जो सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न होंगे, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी होंगे, चाहे वो टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, क्योंकि सबके एग्ज़ाम में सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न के लिए कम से कम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी 6 प्रश्न आपके सही होने चाहिए 15 में से। तो जो अभ्यर्थी अंग्रेजी बैकग्राउंड से नहीं हैं, उन्हें भी सामान्य अंग्रेजी की तैयारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह आप तुक्का नहीं मार सकते या तुक्के में 6 अंक नहीं ला सकते हैं। तो आपको अंग्रेजी के लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप किसी भी भाषा में, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, सामान्य अंग्रेजी हो और रीजनल लैंग्वेज, जो कि केवल आपके टीजीटी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, उसमें यदि आप 40% मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो इसलिए आप अंग्रेजी की भी तैयारी ज़रूर करें, जितना भी आपसे हो सके। तो देखते हैं मित्रों, यहाँ सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न कि यहाँ किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। कोई भी भाषा हो, उसमें ज़्यादातर व्याकरण ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी अनसीन पैसेज भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे प्रश्नों के ऊपर। तो मित्रों देखिए, यहाँ से शुरू होता है जनरल इंग्लिश। इसके 15 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न देखिए, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच पूछा गया है। रामिया सेड आई शैल बी 21 टुमारो। तो इसका रिपोर्टिंग स्पीच क्या सही होगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ देखिए, रामिया सेड that she would be 21 the following day। दूसरा प्रश्न देखिए मित्रों, in the following sentence there in an error either in the form or the placement of either adjective or adverb, choose the one which is correct out of the 4 alternative given। तो यहाँ पे एरर हमें देखना है, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो। राजू होल्ड्स ए मोर सुपीरियर पोजीशन देन मोहन। तो यहाँ पे जो एरर होगा, मोर यहाँ पे एरर है या मोर एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही होगा, राजू होल्ड्स ए सुपीरियर पोजीशन देन मोहन। चूज द वर्ड whose मीनिंग इज टू द अंडरलाइंड वर्ड। तो यहाँ पे अंडरलाइन जो शब्द है, उसका हमें मतलब बताना है 4 ऑप्शन में से। स्टूडेंट आर ऑलवेज डिलीजेंट इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। तो यहाँ देखिए, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, यानी कठिन परिश्रम करने वाला। बाकी अन्य ऑप्शन इसके सही नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज़ फर्देस्ट, यानी अपोजिट इन द मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ हमें अपोजिट शब्द बताना है। द प्रिंसिपल ब्रेटेड हिज स्टूडेंट। तो अपोजिट मतलब होगा इसका प्रेज्ड, यानी प्रशंसा करना, जबकि ब्रेट का मतलब है डांटना, फटकारना। तो इसका अपोजिट है प्रशंसा करना। 3 ऑफ द वर्ड्स आर रिलेटेड इन सेम वे, द रिमेनिंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू रेस्ट। You have to pick the word which does not fit in the relation and mark that as your answer। तो देखिए, यहाँ 3 तो एक जैसे हैं और एक अलग है। तो मित्रों सही आंसर होगा क्लैमरस, यानी शोर शराबा। और बाकी देखिए, जो अन्य ऑप्शन है, साइलेंट है, टैसीटर्न है या रिजर्व्ड है। तो इसका मतलब है शांत होना या जहाँ शोर शराबा न हो। तो इसलिए यहाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा।
चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ पर्सन हु इज़ न्यू टू ए ट्रेड और प्रोफेशन, तो देखिए जो नया होता है किसी प्रोफेशन में या जिसे अनुभव नहीं होता है तो उसे कहते हैं नोवाइस, यानी नौसिखिया, या जिसे कम अनुभव होता है या बिल्कुल अनुभव नहीं होता। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ सही होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ड। द विलेज वॉज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 miles फ्रॉम पंजाब। आई डैश बाई अ साइकिल एंड रीच्ड माई फ्रेंड्स हाउस एट नून। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर हमें यहाँ बताना है। तो सही आंसर होगा ट्रैवल्ड बाय अ साइकिल। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही होगा। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज़ फर्देस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बीवेल्डर, इसका अपोजिट हमें बताना है, तो सही आंसर होगा इनलाइटन। बीवेल्डर मतलब हैरान होना। और इनलाइटन का मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रकाश डालना। तो इसीलिए यहाँ चौथा ऑप्शन सही होगा। चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। तो यहाँ देखिए एरर बताना है हमें। रेशमा टोल्ड मी दैट शी रोट ए लेटर टू हर सुपीरियर फॉर ए सर्टन रीज़न। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, तो एरर वाले प्रश्न भी आपको यहाँ पूछे जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेस द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द 4 choice गिवन बिलो। ही रिफ्रेंड डैश स्कोल्डिंग हिज चाइल्ड अंटिल द कंपनी लेफ्ट। तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन दे रखे हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम सही होगा। चूज़ द वर्ड विच मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द अंडरलाइन वर्ड। ऑल द एप्लीकेशंस वेयर क्वाश्ड बाय द कंपनी CEO। तो क्लोजेस्ट मीनिंग होगा इसका रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब अस्वीकार करना। कंपनी के CEO के द्वारा सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। फिल इन द ब्लैंक ऑफ द सेंटेंस यूजिंग वन फ्रॉम द वर्ड्स, इडियम्स और फ्रेज प्रोवाइडेड इन द 4 अल्टरनेटिव। तो यहाँ भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जो भी सही होगा। नॉर्डिस्क हैज़ रिसेंटली डैश ए प्रोडक्ट कॉल्ड ग्लूकोमीटर। तो यहाँ पे सही होगा लॉन्च्ड। 4 ऑप्शन सही होगा। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस विच द करेक्ट ऑप्शन। द चीफ मिनिस्टर हैज़ नो कॉरेस्पॉन्डेंस अलॉन्ग विद हिज चाइना डेलीगेट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन पार्ट को करेक्ट करना है। तो यहाँ मित्रों सही होगा कॉरेस्पॉन्डेंस विद, अलॉन्ग यहाँ पे नहीं आएगा। चूज द वर्ड हुज मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द बोल्ड lettered word. Many places were swept away by the deluge। तो इसका मीनिंग होगा जो ये बड़े शब्दों में लिखा है अंग्रेजी के, बाढ़। और देखिए सही ऑप्शन है इसका टोरेंट। यहाँ टोरेंट का मतलब है तेज धार, यानी कि पानी की तेज धार। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम द गिवन 4 choices। चारों ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन यहाँ चूज़ करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन सही होगा, देयर विल नॉट बी इनफ टाइम। बाकी अन्य ऑप्शन देखिए, विल नॉट बी इनफ टाइम देयर, देयर नॉट विल बी इनफ टाइम विल देयर नॉट बी। ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, पहला वाला सही होगा। तो मित्रों हमने यहाँ देखा कि अंग्रेजी के हर तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्रामर की बात करें तो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट हो, अनसीन पैसेज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, एरर हो। इन सब चीज़ों को आपको अपने एग्ज़ाम के लिए देखना होगा और कम से कम 6 नंबर आपको लाने ही होंगे। तो मित्रों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए।
हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।